रेस क्या होती हैं? मल्टीपल डाटा स्टोर करना चाह रहे हो ऑफ सेम टाइप, तो आप किसको यूज कर रहे होते हो? अरेज को यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो होमोजीनियस सेम डाटा है तो उसको हम नॉर्मली क्या कह रहे होते हैं? होमोजीनियस कह रहे होते हैं कि हमारे पास सेम तरह का डाटा है। ठीक है, उसको आप क्या करना चाह रहे हो? उसमें कैरी करना चाह रहे हो। फिर उसमें उसकी आपकी लेंथ की बात हो जाती है कि जब भी आपने रे क्रिएट करनी है तो आप एक स्पेसिफिक लेंथ जो है उसकी क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है, और वो लेंथ हमारे पास क्या हो रही होती है? वो चेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, अब अगर मैंने अरे को डिक्लेयर करना है, उसमें डिक्लेयर एन अरे, उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है प्राइवेट इंट माई अरे। अब ये हमारे पास क्या है? डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन दो तरह से हो सकती है। पहला आपके पास क्या है? सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट लिख लोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो मॉडिफायर है, डिफॉल्ट मॉडिफायर वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। आगे हमने उसकी क्या मेंशन करनी है? डाटा टाइप मेंशन करनी है, इंट। डाटा टाइप के बाद आपकी मर्जी है, आप पहले नेम दे लो, ब्रैकेट्स बाद में लगा लो, या पहले ब्रैकेट्स लगा लो, नेम बाद में दे लो। दोनों तरह से ये यूज होता है, उसने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली प्रेफर्ड क्या किया जाता है कि आप क्या करें? पहले डाटा टाइप मेंशन करें, देन ब्रैकेट्स लगाएं, और उसके बाद क्या लिखें? उस अरे का नेम लिखें, ताकि जो है क्लियर पता चले कि ये मैं क्या बना रही हूँ? एक अरे बना रही हूँ। ठीक है, ये होगी डिक्लेरेशन। अभी इसको क्या हुआ है? मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, अभी मैंने डिक्लेयर किया है कि मेरी एक अरे बनेगी जिसका नाम क्या होगा? माई अरे होगा। अब मैंने क्या करना है? इसको मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू का ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे मैं क्या कर रही हूँगी? अपनी अरे क्रिएट कर रही हूँगी। अब मेरी अरे का नेम क्या है? माई अरे। ठीक है, तो माई अरे इक्वल टू न्यू, फिर आगे मैं क्या दूंगी? न्यू के आगे जिस डाटा टाइप की मैं बनाना चाह रही थी, इंट टाइप की थी, तो डाटा टाइप मेंशन करूंगी और आगे यहाँ पे साइज मेंशन कर दूंगी। ठीक हो गया। अब 10 की बनानी है तो 10 का साइज लास्ट लाइन कोड की है, उसमें उसने क्या किया हुआ है? उसको मेमोरी एलोकेट की हुई है। ठीक है, इससे आपकी अरे क्या हो गई है? क्रिएट हो गई है, और उसने उसका साइज भी मेंशन कर दिया। तो अभी जो हमने बात की कि एक फिक्स साइज की आपके पास अरे बनेगी और ये साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली इसमें हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? न्यू का ऑपरेटर यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी एक और चीज अरे लिस्ट उसने मेंशन की है। ठीक है, वो क्या कहता है? द लेंथ ऑफ एन अरे इज सेट व्हेन द अरे इज क्रिएटेड। अभी यही काम किया ना कि अरे जब मैंने क्रिएट की तो मैंने उसका साइज भी सेट कर दिया, और क्या साइज सेट किया मैंने? 10 किया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? ये साइज फिक्स है, ये मैं चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ या तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नई अरे जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका मैं साइज चेंज कर दूंगी। तो जावा में एक फंक्शन है अरे लिस्ट। ठीक है, और टाइप। ठीक है, वो क्या करता है? अरे लिस्ट टाइप हमारे पास क्या करता है? ये जो लिमिटेशन आ रही है ना मेरे पास कि मैंने फिक्स साइज रखना है और ये साइज चेंज नहीं होना, ठीक है, इसको ओवरकम कर देता है। आपने डायनेमिक एलोकेशन का सुना होगा, तो ये बेसिकली डायनेमिकली आपके पास क्या करता है? अरे का साइज जो है वो अलाउ करता है। तो आपके पास क्या है? रन टाइम पे डिसाइड होगा कि अच्छा जी अरे का साइज कितना होगा। तो इससे आपकी स्पेस जो है वो जो एक्स्ट्रा अगर जा रही थी या वेस्ट हो रही थी, ठीक है, वो बच जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं? वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम क्या मेंशन करेंगे? अरे लिस्ट, और आगे टाइप में जिस टाइप की बनानी है, इंटीजर की, स्ट्रिंग की, ठीक है, जितनी भी परमिटिव डाटा टाइप्स है उनमें से जो मर्जी डाटा टाइप आगे आप मेंशन कर लो, और उसके आगे आप क्या देखोगे? उसका नेम मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो और ये एज अ पैरामीटर जो है वो आपके पास जो है पास की जाती है। ठीक है, या रिटर्न टाइप में भी आप इसको पास करवा सकते हो। न्यू ऑपरेटर के थ्रू डायनेमिकली हम क्रिएट करेंगे। आप कैसे क्रिएट करेंगे? जो मैंने क्या किया है, जो डिक्लेरेशन करनी थी, डिक्लेरेशन में मैंने कैसे डिक्लेयर किया? पहले मैं कर रही थी प्राइवेट इंट, ठीक है, करके। ठीक है, अब मैं अरे लिस्ट लिखूंगी और उसके आगे डाटा टाइप मेंशन करके और आगे नेम दे दूंगी। यहाँ तक चीज क्लियर है? दोनों में कंपैरिजन करके बता रही हूँ। वहां पे मैं क्या मेंशन कर रही थी? एसएस मॉडिफायर, देन डाटा टाइप, देन आपके पास ब्रैकेट्स थी और उसका नेम था। यहाँ पे एसएस मॉडिफायर वगैरह कुछ नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा? रे लिस्ट, देन आपके पास एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उसकी डाटा टाइप आ जाएगी और आगे उसका वेरिएबल नेम आ जाएगा। नीचे उसने क्या किया हुआ है? एक स्टूडेंट की आपके पास क्लास बनाई है, वो यही कहता है कि अच्छा जी आपके पास क्या है कि आप क्लास जो है
उसमें भी अरे लिस्ट को यूज करके क्लास के भी रैंडम वेरिएबल जनरेट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? जैसे मेरे पास आप सारी क्लास हो ना, एक मैंने स्टूडेंट की एक क्लास जनरेट कर ली। अब मैंने कहा कि अच्छा जी आपकी क्लास में 50 मेंबर्स हैं, ठीक है? सेम वही क्लास का वेरिएबल मैं अगर किसी दूसरी क्लास के लिए इम्प्लीमेंट करती हूँ, वहां पे मैं कह देती हूँ 40 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो अब मेरे पास रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है ना कि जोन सी क्लास आ रही है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंट है। मैं फिक्स साइज नहीं ले सकती, डायनामिक मूवमेंट पे जाएगा। तो यहाँ पे भी अब मैं क्या करूँगी, अरे लिस्ट को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? कैसे यूज़ करूँगी? जो डाटा टाइप है उसमें मैं परमिटिव डाटा टाइप की जगह क्या मेंशन कर दूँगी, जो मेरी क्लास की डाटा टाइप है वो मेंशन कर दूँगी। कहती हूँ अभी मैंने अरे को किस लिए यूज़ किया है? अरे लिस्ट को यूज़ किया है एक स्पेसिफिक इंटीजर टाइप की वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है? अरे मैंने बनाई स्ट्रिंग टाइप की बनाई, इंटीजर टाइप की बनाई, ये 2 तरह की बनाई डायनामिकली। अब मैं यही बात कर रही हूँ कि परमिटिव डाटा के अलावा जो क्लासेस आप बना रहे होते हो, फिर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, मैं कहती हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट नहीं बनना। अब जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? एक क्लास के 39 हो गए, एक क्लास के 40 हो गए। अब देखिए 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगी बजाए इसके कि अच्छा जी मैं कहूँ कि अच्छा जी 39 की लिस्ट बना लूँ, मेरे पास अगर 40 स्टूडेंट हो गए, फिर एक स्टूडेंट को क्या कहूँगी मेरे पास जगह नहीं है आप जाओ। मैं कहती हूँ इसकी जगह मैं डायनामिक एलोकेशन कर लेती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जावा आइटरेटिव इंटरफेस, ठीक है? आइटरेटर हमारे पास क्या कर रही है, ठीक है? ये बेसिकली वो कहती है ट्रैवर्सिंग ऑल एलिमेंट्स इन एनी कलेक्शन कंटेनर और डाटा स्ट्रक्चर। जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको आपने क्या करना है, व्यू करना है, देखना है, ठीक है? कोई भी उन पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अरे बनी हुई है आपकी, अरे में मैं कहती हूँ कि अच्छा जी सारे आइटम्स का डाटा डिस्प्ले कराओ, आप क्या करोगे? लूप की बेस पे आप क्या कर रहे हो, लूप यूज कर रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा जी या तो लूप यूज कर लो, या दूसरा क्या है, जावा के अंदर मेरे पास क्या है, एक आइटरेटर जो है वो क्लास पड़ी है, ठीक है? आइटरेटर इंटरफेस क्या करती है, जहां पे भी मैंने इससे क्या किया हुआ है, आइटरेटर को यूज किया हुआ है, ठीक है, इससे इनहेंस किया हुआ है, तो मेरे पास क्या होगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म कर लूंगी, ठीक है? तो वो नॉर्मली वो क्या कहते हैं कि ट्रिवर्सिंग के लिए आप आइटरेटिव इंटरफेस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं आइटरेटर को यूज नहीं करती तो पहला लाइन ऑफ कोड जहाँ पे फोर का लूप लगा हुआ है, ठीक है, वो वाला काम जो अभी आपने बताया, फोर इंट, ठीक है, लिस्ट डॉट साइज, तो उससे लिस्ट का साइज आ गया, और आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग उसका जो भी डाटा आता जा रहा है वो स्ट्रिंग में गेट करते जा रहे हो, और उस पर जो भी एक्शन कर रहे हैं आप वो कर रहे हो, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेशंस डिफरेंट परफॉर्म करते हुए अपने डाटा को व्यू कर रहे हैं। यही सेम काम अगर मैं क्या करती हूँ, आइट्रेटर को यूज करती हूँ, तो कैसे होगा? तो वो क्या क्या कहता है कि आपने क्या करना है, आइट्रेटर, ठीक है, और आगे आपने उसकी क्या मेंशन कर देनी है, जिस तरह का डाटा है, स्ट्रिंग टाइप का भी डाटा लिया है ना, ये फोर के नीचे जो आपने स्ट्रिंग ली है, ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप के डाटा को आप डील कर रहे हो, तो आइट्रेटर के अंदर डाटा टाइप आप क्या मेंशन कर रहे हो, स्ट्रिंग। आगे क्या आ गया, वेरिएबल का नेम, ठीक हो गया। जैसे वो अरे लिस्ट का था आपके पास, वैसे ही आइट्रेटर है, आइट्रेटर, आइट्रेटर के आगे डाटा टाइप के आगे उसका नेम, और उसमें आपने क्या कर देना है, जो सी लिस्ट जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, लिस्ट डॉट आइट्रेटर, ठीक है? तो वो क्या करेगा, आप उस पे आइट्रेशन शुरू कर देगा। अब आइट्रेशन किस तरह से शुरू करेगा, वाइल का लूप, वाइल आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट, तो इसमें आपको साइज की जरूरत नहीं, जब तक उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू पड़ी होगी तो ये क्या करता जाएगा, आइट्रेट करवाता जाएगा, ठीक है, आइट्रेट करवाता जाएगा। और आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट के अंदर आपके पास क्या आ रही होगी, वैल्यू आ रही होगी, उसको जिस मर्जी वैल्यू स्ट्रिंग में जो है आप क्या करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे। आपने ऐसे करना है, आप ऐसे कर लो। आपने लूप यूज करना है, आप लूप यूज कर लो, उसने दो डिफरेंट मेथड्स बताए हैं आपको, ठीक है? आपकी मर्जी है जो आप यूज करना चाहते हो। इसके साथ वो कहते हैं एक और तीसरा मेथड भी है, जो नीचे वाला है, फॉर ईच लूप वाला। वो कहता है कि अच्छा जी आप सिंपल फॉर लूप यूज कर रहे थे, वाइल यू लूप यूज कर रहे थे, या डू वाइल लूप यूज कर रहे थे, वो एक तरफ। दूसरा मेथड था आइटरेटर, वो एक तरफ। तीसरा मेथड आपके पास क्या है, फॉर ईच लूप का है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, फॉर ईच लूप में आपके पास एक न्यू लूप कंस्ट्रक्ट किया गया है जो फॉर ईच लूप की आइटरेशन करवा रहा है।
ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, वो कहता है कि अच्छा जी, ये नॉर्मली जावा 5 जो है ना, उसमें इसको ऐड करवाया गया है कि आइटम की आइटरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? अगर अब इसको देखना है, नीचे जो टेबल बना हुआ है, उस पे आ जाओ। इस लूप में वो देखें, फॉर स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट का अगर आपने आइटरेट करवानी थे ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट और आगे उसका नेम दे दिया ए स्टूडेंट। ठीक है? आगे उसने क्या लगा दिया, कॉलन, और कॉलन के आगे क्या मेंशन कर दी, क्लास लिस्ट। अभी क्लास लिस्ट का वेरिएबल बनाया था ना उसका, कि आपने क्या करना है, फॉर ईच लूप में क्या करना है, पहले फॉर लिखना है, आगे वेरिएबल की टाइप, इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। मेरे पास स्टूडेंट का था तो मैंने डाटा टाइप क्या मेंशन कर दी, स्टूडेंट। ठीक है? वेरिएबल की टाइप मेंशन कर दी, फिर आगे वेरिएबल का नेम, जिसकी बेस पे मैंने अब इसमें आइटरेशन करवाना है। ए स्टूडेंट लिख दो, जैसे मैंने कहा था S1 लिख दो, ठीक है? C1 लिख दो, ये वेरिएबल का नेम लगा दिया। कॉलन, जिस कलेक्शन को आइटरेट करवाना है, वो कलेक्शन का नेम, मतलब जैसे हमने स्टूडेंट में क्लास लिस्ट बनाई थी, ठीक है? उसके अलावा पीछे जो हमने स्ट्रिंग की बनाई थी, उसका क्या नेम था? स्ट्रिंग का हमारे पास नेम था नेम लिस्ट, ठीक है? तो नेम लिस्ट देना है तो नेम लिस्ट दे दूँगी, जो मर्ज़ी दे दूँ, ठीक है? तो वो आपने आगे उसका नेम दे देना है, ठीक है? फिर आगे जो भी एक्शन, ए स्टूडेंट पे एक्शन परफ़ॉर्म करते जाओगे तो वो रिस्पॉन्स देता जाएगा, ये खुद ही से लूप चलेगा। ठीक है? यही सेम काम आपके पास उसने लूप और आइटरेटर से करके दिखाया हुआ है। लूप में देखें, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्लास लिस्ट, वही जो आप जिस लिस्ट में आपने क्या करना है, डाटा को एक्सेस करना है, उसका साइज चलाया और आई प्लस प्लस कर दिया। ए डॉट स्टूडेंट में क्लास लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई, एक एक वेरिएबल को एक्सेस करते जा रहे हो और उसको क्या करवाते जा रहे हो, सिस्टम पे प्रिंट करवाते जा रहे हो। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, ये तो पता है ना, प्रिंट करवाने की, स्क्रीन पे प्रिंट करवाने की कमांड है। डाटा गेट करते जा रहे हो और प्रिंट करवाते जा रहे हो, ठीक है? फॉर ईच लूप में मुझे डाटा गेट करने की जरूरत नहीं थी, और डायरेक्टली ये स्टूडेंट में खुद ही आता जा रहा है, ठीक है? यही सेम काम अगर आइटरेटर से करना है, तो आइटरेटर, आगे टाइप, और आगे मैंने क्या मेंशन कर दिया, आइटरेटर मेंशन कर दिया। तो टाइप की जगह पे यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, स्टूडेंट मेंशन करोगे, ठीक है? फिर नीचे क्या आ जाएगा, फॉर आइटरेटर इक्वल टू कलेक्शन डॉट आइटरेटर, तो कलेक्शन क्या आएगी, क्लास डॉट आइटरेटर, ठीक है? आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट, और इसमें आप क्या करते जाओगे, यही सेम काम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके अंदर क्या दे दोगे, हैश नेक्स्ट को दे दोगे, तो आपके पास वो क्या करता जाएगा, उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाता जाएगा। ठीक, तो ये आइटरेटेड से भी करके दिखा दिया। अब आपके पास एक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के 3 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। इनमें से जो आपको ईज़ी लगे, जो आपको क्विकली याद हो, ठीक है, आप वो कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऊप जो है इन जावा वो स्टार्ट करेंगे। तो ऊप का कॉन्सेप्ट, जो क्लासेस का बनाना और वो वाला सारा काम, वो स्टार्ट हो जाएगा।